शांति बना के। अब तो हर लड़कों में एक खुशी है कि कम से कम हमारी शादी हो जाएगी। अभी मेरी उम्र 25 वर्ष हो गई है, मेरे भैया की उम्र 30 वर्ष हो गई, लेकिन अभी उनकी शादी नहीं हो रही। हम सोच रहे हैं कि उनकी शादी हो तो मेरा नंबर आ जाए। गाजीपुर के एक गांव में आज सैकड़ों लड़के और लड़कियों में उस वक्त खुशी का माहौल देखने को मिला जब उन्हें लगा कि अब उनकी और उनके भाई बहनों के शादी हो सकती है। जी हां, गाजीपुर के सहेड़ी गांव में एक पोल्ट्री फार्म की वजह से मक्खियों का भरमार हो जाने के कारण पिछले कई सालों से गांव के सैकड़ों लड़के और लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही थी। रिश्तेदार आने के बाद मक्खियों का झुंड देख वापस हो जाते थे। आज इस मक्खियों से निजात पाने के लिए ग्रामीणों ने सुबह से ही धरना प्रदर्शन किया और शाम होते ही फैक्ट्री के मालिक और विधायक के द्वारा पंचायत किया गया, जिसके बाद फैक्ट्री बंद करने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद युवाओं में काफ़ी खुशी की लहर देखने को मिली। गाजीपुर के सदर तहसील के सहेड़ी ग्राम सभा में साल 2014 में एक पोल्ट्री फार्म खोली गई राज्य सरकार की योजना के तहत, जिसमें करीब 60,000 मुर्गी प्रतिदिन अंडा देती है। शुरू में इस पोल्ट्री फार्म से आसपास के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन पिछले 3-4 सालों से गांव के लोगों का जीना दूभर हो गया। कारण कि पोल्ट्री फार्म की वजह से इस गांव में इतनी मक्खियां हो गई कि लोगों का खाना पीना सब दुश्वार हो गया। यहां तक जानवर भी इन मक्खियों से काफ़ी परेशान हैं। और इन लोगों की समस्याएं तब और बढ़ गई जब उनके गांव में उनके बेटे और बेटियों की शादी के लिए रिश्तेदार तो आते थे, और उनके रिश्तेदार के लिए जैसे ही लोग चाय और पानी लेकर जाते थे, उनके चाय और पानी में मक्खियां अपना डेरा बना लेती हैं, जिसके वजह से इस गांव में अब लड़के और लड़कियों की शादी के लिए रिश्तेदार आना बंद हो गए हैं। इसके वजह से स्थिति यह हो गई है कि इस गांव में सैकड़ों लड़के और लड़कियां पिछले कई सालों से अविवाहित हैं। लड़कों में एक खुशी है कि कम से कम हमारी शादी हो जाएगी। अभी मेरी उम्र 25 वर्ष हो गई है, मेरे भैया की उम्र 30 वर्ष हो गई, लेकिन अभी उनकी शादी नहीं हो रही। हम सोच रहे हैं कि उनकी शादी हो तो मेरा नंबर आ जाए, लेकिन अब क्या करें, समस्या तो इतनी थी, लेकिन अब कम से कम ये सुकून है कि मेरी भी शादी हो जाएगी। शादी हमारे बच्चे का शादी कट गई, भैंस गोरू मर गई, हमें 1 लाख का भैंस रहा वो मर गई मक्खिया की वजह से। पारा है एकदम, पारा के हमारे कीटाणु हो। यहाँ के आम जनता को हमारी माताएं बहनों को खाना बनाने में समस्या आती है। वो मच्छरदानी में खाना बनाती है, खाना खाते हैं लोग। और यहाँ के युवक आप देखेंगे कि गांव में अगर घूमेंगे, हरपुर में लगभग 35-35 साल 30-30 साल की लड़कियां, 35-32 साल के लड़के, अभी उनकी शादी नहीं हो पा रही है। जब से फैक्ट्री संचालित है, इतनी ज़्यादा मक्खियों का प्रकोप है कि लोग यहाँ आते हैं और आते बैठते और बातें करते हैं और फिर चले जाते हैं, कोई रिस्पांस उनका नहीं आता है। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए आज ये सब क्यों हुआ है? जी, इस सब समस्याओं को देखते हुए हम पिछले 22 तारीख से धरना पे थे, और आज हमारी बात जाके 30 अप्रैल तक जो फैक्ट्री बंद करने की बात है वो सफल हुई है, बात रखी गई है। हाँ, जो भी आता है उन लोग को हम पानी दाना देते हैं, वो लोग खाते भी नहीं है और कहते हैं ठीक है, फिर चले जाते हैं। तो फिर कहते हैं कि भैया हम अभी नहीं शादी करें। ऐसे में अब तक आपके गाँव में लगभग कितने शादियाँ प्रभावित हुई? सैकड़ों शादियाँ प्रभावित हुई। अब एक तरफ पोल्ट्री फार्म के खुलने की वजह से गांव के लोगों को कई तरह की प्रॉब्लम थी, साथ ही नए रिश्तेदार नहीं आने की वजह से इनके लड़के और लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही थी। वहीं पूरे दिन चले पंचायत में सदर विधायक जय किशन साहू और पोल्ट्री फार्म के मालिक प्रदीप अग्रवाल के बीच हुई वार्ता के बाद जो निष्कर्ष निकला, उसको लेकर प्रदीप अग्रवाल और सदर विधायक जय किशन साहू ने क्या बताया, आइए जानते हैं। जनता के बीच में बैठा हूँ गांव के। आज मुझे भी एहसास हुआ है कि नहीं, वास्तव में मक्खियों का प्रकोप है या ग्रामवासी दिक्कत में है। तो इसमें माननीय विधायक जी भी मौजूद रहे, इनके आग्रह पे मुर्गियों को हटाने की बात की गई। मैंने 1 साल का वक्त मांगा, मगर विधायक जी ने 15 मई का वक्त दिया, मगर कुछ गाँव के लोगों ने तो उसमें आपत्ति किया। उसके बाद 30 अप्रैल का इन लोगों ने डेट निर्धारित किया है, 30 अप्रैल तक तो ये फार्म को बंद कर देंगे। सहेड़ी गांव में आज के 15 साल पहले एक पोल्ट्री फार्म का जो है यहाँ शिलान्यास हुआ था। वो पोल्ट्री फार्म जो है काफ़ी दिनों से, जिसकी संख्या, जिसमें मुर्गी करीब 60,000 के आसपास है, वह काफ़ी दिनों से चला। लेकिन कई वर्षों के बाद यहाँ मक्खी का एक प्रकार से आतंक सा हो गया।
किसी के, हम तो हमारा क्षेत्र हम तो आते जाते थे, लेकिन किसी के घर का पानी पीने की इच्छा नहीं होती। हमें पता लगा कि इस इंडस्ट्रीज के मालिक श्री प्रदीप अग्रवाल जी हैं। वह धरना स्थल पर मैंने उनको बुलाया। लोगों के बातचीत के बाद एक समझौता हुआ कि 30 अप्रैल तक वो अपना सारा पोल्ट्री फार्म के बच्चे हटा लेंगे। यही हम लोगों का समझौता हुआ है। जैसा कि यहाँ की महिलाओं का यह कहना है कि इस पोल्ट्री फार्म के होने से मक्खी जो लगती हैं, जो यहाँ के नए युवक लड़के लड़कियाँ हैं, उन लोगों की शादी में भी दिक्कतें आ रही हैं। नहीं, यह कहने की बात नहीं है, यह तो देखने की बात है। महिलाएं जो कह रही हैं, खाना तो उनको बनाना है। कोई गेस्ट आया तो चाय बनाती हैं, वो ले जाती हैं वो, और उसी के बीच मक्खी आकर के उनके चाय में गिर जाती है। तो बताइए, कोई रिश्ता करने के लिए जिस गांव में आया है और उसी की चाय में मक्खी गिर गई तो बात तो करेगा नहीं। वो तो सीधे कहेगा कि भाई आगे रास्ता हम किससे जल्दी गांव के बाहर हो, गाँव आपके बाहर। और तो क्या लगता है आज की जो वार्ता हो गई 30 अप्रैल जो डेट पड़ गया, इस पर ग्रामीण जो है यहाँ के राजी हैं या नहीं? देखिए, किसी भी इंडस्ट्रीज को हटाना इतना आसान नहीं है। 60,000 उसमें अंडा देने वाले बच्चे हैं, और वह प्रदीप भैया जी, तो प्रदीप जी ने, इसके मालिक ने कहा है कि हम 30 अप्रैल तक हटाएंगे।